पार्ट 4 श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। उमा राम समहित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति तन ब्रहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन्ह कपिराऊ अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई प्रभु बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कै प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा पुर न जाऊं दस चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई रहऊं निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानप्रति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई। अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगत सहित करहु तुम राजू संतत हृदय धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरि आए राम प्रभ रशन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर तब सुग्रीव जी घर लौट आए। तब श्री राम जी प्रवसन पर्वत पर जा टिके। प्रथमई देव न गिरी गुहा राखे उरुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन बास कर हिंगे आई। मंगल भवन अमंगल हारी रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अतिशोभा गुंजत मधुप निकर मधुलोपा। कंद मूल फल पत्र सुहाय भय बहुत तब जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुत आयात हो गई। देखी मनोहर सैल अनूपा रहे तै अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तबते किन्ह निवास रमापति जबते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है। उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। कहत अनुज सन कथा अनेका भगति बिरति नृपनीति विवेका। बरसा काल मेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं।
वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मीन देखो मोरगन नाचत बारिद होएकी, ग्रही बिर तीरथ हर्ष जस विष्णु भगत कहु देखी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गजरत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रह न घन माई, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों से ठहरती हुई, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। वर्ष ही जलद भूमि निअराय, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सही गिरि कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे उधन खल उतराई। भूमि भरत डाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर तुराती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। समिति समिति जल भरहि तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक होकर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण सकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ। जीमी पाखंड बाधते, गुप्त होई सदग्रंथ। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज कल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। मदार और ज्वासा बिना पत्ते के हो गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उधम जाता रहा। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। ससी संपन्न सो मही केसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। निशितम घन गद्योत बिराजा, जनुदम्बन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महाभ्रष्ट चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोह मद जाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं,
जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाग खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। ऊषर बरषहि तृण नहीं जामा, जिमि हरि जन हिय उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे कुल, सुधर्म न साही। कबहु दिवास में निबिड़तम, कबुक प्रकट पतंग। बिन सही उपजई ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जैसे जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। जय श्री राम।